नया दिन और खूबसूरत सी नई सुबह। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। आज हम है रणथंभौर में और है हमारा डे 2। डे 2 की शुरुआत हमारी काफी अर्ली हो गई। ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे हम लोग उठे क्योंकि हम लोग रणथंभौर में, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है, वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का टेम्पल है, जो कि राजस्थान का ओल्डेस्ट टेम्पल है। वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। इसके लिए आपको रणथंभौर फोर्ट तक जाना पड़ेगा। यहाँ तक आप कार से जा सकते हैं। हमने भी एक शॉर्ट राइड ली। हमारे रिजॉर्ट दी अर्थ ने हमारे लिए सफारी वाली गाड़ी बुक कराई थी, जहां तक हम लोग गाड़ी में बैठ करके गए और उसके बाद हमारी ट्रैक की शुरुआत हुई। काफी सारी सीढ़ियां थी लेकिन काफी मजा आया एंड फाइनली वी रीच्ड द त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। टेम्पल में जाकर के पता चला कि श्री कृष्ण जी का सबसे पहला शादी का इनविटेशन यहाँ पर आया था और दूर दूर से लोग यहाँ पर शादी का निमंत्रण देने भगवान जी को, स्वयं गणेश जी को यहाँ पर आते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। टेम्पल के बाहर काफी सारी शॉप्स हैं, आपको प्रसाद और चढ़ावे की काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, काफी सारे लंगूर भी हैं जो कि प्रसाद छीन लेते हैं। टेम्पल के बारे में और डिटेल में हमने बात करी यहाँ के लोकल से। स्वयंभू है, अपने आप निकली मूर्ति है। ये अपन नहीं, रुक्मणी ग्रंथ में उल्लेख है इस चीज़ का कि भगवान स्वयंभू है और श्री कृष्ण भगवान की शादी का पहला निमंत्रण पत्र यहीं आया था। इस वजह से हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी शादी होती है, तो यहाँ पहला निमंत्रण पत्र यहीं दिया जाता है करने तक। तो हमारे यहाँ क्या लोग बागों में वो है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले, आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ से रणथंभौर के काफी सारे लेक्स और जंगल जो है दूर दूर तक नजर आते हैं। तो काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक करवाई। और जो ये किला है यानी कि रणथंभौर फोर्ट है, काफी ऊंचाई पर है, इसीलिए व्यू जो है बहुत ही सुंदर आता है। वैसे ही हम वापस चेक करके जिस रास्ते से आए थे, हम लोग वापस चले गए और हम सीधे अपने रिजॉर्ट आ गए, जहाँ पर अगेन हमें वेलकम किया गया। इनकी वेलकम ड्रिंक के साथ बहुत ही अच्छी होती है। मैंने डे 1 के ब्लॉग में बताया। तो दी अर्थ रणथंभौर आप जब भी जाएं, डू आस्क फॉर देयर वेलकम ड्रिंक। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि कुछ खाया नहीं था एंड देन वी हेडेड आउट इनटू आवर रूम्स। फुल प्रॉपर्टी टूर और दी अर्थ रणथंभौर के रूम टूर्स देखने के लिए ट्रैवल लाइन पर जाइए। आई एम श्योर ऐसे कमरों में तो आप रुके ही नहीं होंगे। कैन यू इमेजिन रूम के अंदर पूल। सो डे 2 पर मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया और मैं आ गई इस खूबसूरत से रूम में। तो चलिए पहले आपको कराते हैं इस वाले रूम का टूर। हमने अपना रूम शिफ्ट कर लिया। मैंने कल बताया था कि हम दूसरे रूम में शिफ्ट होंगे और आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉटेज दिखाती हूँ मैं। अगेन ये प्रॉपर आपको अर्दी विलेज वाली फील देगा। हम द अर्थ रणथंभौर में हैं, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अर्थ से रिलेटेड यहाँ पर मिलेगा ही आपको। हाय गाइस एंड वेलकम टू दी अर्थ रणथंभौर। सो आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल, अभी स्नीक पीक नहीं देंगे, बहुत ही स्पेशल रूम का रूम टूर कराने वाली हूँ। इस कॉटेज का नाम है नीर और ये अर्थ के पानी एलिमेंट से रेजोनेट करता है। तो कुछ ना कुछ तो पानी से रिलेटेड होगा इस रूम में। सो लेट्स गेट यू स्टार्टेड। सो एंटर करते ही आप देखेंगे कि स्टोरेज के लिए आपकी यहाँ पे वार्डरोब है, ड्रेसिंग एरिया है एंड उसके जस्ट साइड में there's a desk where you can do your office work, where you can prepare your tea. So it's basically a counter table. Again as you will see कि दीवारें जो हैं वो एकदम आपको अर्दी और बहुत ही सस्टेनेबल वाली फीलिंग दिलाती है। ऐसा लगता है किसी गांव के किसी घर में आ गए हैं। एंड हियर you've got a very nice seating area also, जहाँ पे you can enjoy your magazines. So रूम का सेकेंड बेस्ट पार्ट है इसका बेड। फर्स्ट थिंग, एक तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है। एंड सेकंड, जस्ट लुक एट द डिज़ाइन। तो गांव में जैसे स्कल्पचर्स और स्टोन्स को कट करके डिज़ाइन किया जाता है, वैसे ही यू कैन सी कि एक स्टोन को इन्होंने अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके इंटायर एक स्टोन से ये बेड जो है वो डिज़ाइन किया गया है। एंड नाउ लेट्स कम टू द बेस्ट पार्ट। ओ माई गॉड, आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन कि आप सुबह सो करके उठेंगे एंड जस्ट नेक्स्ट योर बेड यू हैव अ प्लंज पूल, अ स्विमिंग पूल लिटरली इनसाइड योर बेडरूम। सो इसी वजह से इस रूम का, इस कॉटेज का नाम जो है वो नीर है। यू गॉट अ ब्यूटिफुल प्लंज पूल टू योर सेल्फ। तो आई थिंक जितने भी कपल्स या फिर
सिंगल्स भी हैं यार, किसको नहीं पसंद कि कमरे में एक स्विमिंग पूल हो। हम घर में चाहते हैं, यहाँ तो कमरे के अंदर स्विमिंग पूल है। सो इफ़ यू वांट टू हैव दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सिंपली कम टू दी अर्थ एट रणथंबोर। आई एम श्योर आपको ये रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो इफ़ यू वांट टू स्टे इन अ रूम जिसमें स्विमिंग पूल भी है, सो जल्दी से रणथंबोर आइए एंड दी अर्थ में स्टे करिए। वेल, मैंने यहाँ पर फिर रिलैक्स किया, उसके बाद भी हेडेड आउट फॉर अनदर सरप्राइज। लेकिन अब हम आपको कुछ एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कराने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। पूरा का पूरा राजस्थानी गांव है यहाँ पर। सो लंच के लिए स्पेशल प्रेपरेशन हो रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ बटर निकाला जा रहा है और यहाँ पर लाइव राजस्थानी चटनी बनाई जा रही है। ओए होए, तीखी तीखी लहसुन वाली, मिर्च वाली लाल चटनी। अभी यहाँ पर गरम गरम फुलके बनाए जाएंगे एंड वी ऑल्सो हैव सम लाइव म्यूजिक। तो आज का सेटअप है लंच का हमारा राजस्थानी विलेज में। सो आई फील हमारा खाना पूरा का पूरा लग चुका है। जी बिल्कुल, हमारे शेफ़ ने और हमारी पूरी किचन टीम ने आपके लिए एक बहुत ही एथनिक राजस्थानी खाना प्रिपेयर करा है। तो प्लीज़ आइए। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो शुरू करते हैं। जी, इतना सारा खाना है, रेगुलरली इतना सारा खाना खाया जाता है राजस्थान? जी, राजस्थान में लंच बहुत ही लाविश होता है और यहाँ पे जो भी लोकल अट्रैक्शंस हैं सब्जियों में वो आपके लिए सर्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद पापड़ की सब्ज़ी। पापड़ की सब्ज़ी, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ये बहुत यूनिक और एक बहुत पुरानी सब्ज़ी है जो आई थिंक राजस्थानी क्यूजीन का एक स्टेपल फूड बन चुका है अब। तो पापड़ की सब्ज़ी के बाद में यहाँ पे शेफ़ ने बनाया है गट्टा करी। गट्टा करी जो अगेन बहुत जी जी। और गट्टा करी के बाद में है सेव टमाटर। सेव टमाटर जी, ये भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन जी, बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन और लोग बड़ा पसंद करते हैं इसके जायके के लिए। मतलब नमकीन की भी सब्जी। जी। उसके बाद में शेफ़ ने अपना एक राजस्थानी स्पेशल पनीर प्रिपेयर कराया आपके लिए, जिसके बाद में कैर सांगरी है। कैर सांगरी जी। तो जनरली ये कैर सांगरी सर्दियों में ज़्यादा बनाई जाती है और बाहर से जो लोग राजस्थान ट्रैवल करते हैं वो हमेशा ये सब्ज़ी को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कैर सांगरी के बाद में जो बहुत ही एक फेमस नॉनवेज डिश है राजस्थान की, लाल मांस, वो शेफ़ ने आपके लिए प्रिपेयर करा है। प्लेट का जो एक अटूट हिस्सा है यहाँ का चूरमा, दाल बाटी चूरमा। जी। तो आई थिंक चूरमे के बिना राजस्थानी दाल बाटी अधूरा है। तो इसमें शेफ़ ने आपके लिए दो तरह के चूरमे बनाए हैं। पहला है अपना गुलाब से बना हुआ चूरमा और जिसके हम अंदर अब यहाँ पे जो हम रोजेस हमने इतने प्लांट करे उन्हीं का एसेंस हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। सादा गेहूं का चूरमा है वो आपके लिए प्रिपेयर करा है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे सैलेड है अपना, ये अंकुरित जो मूंग का सैलेड है वो है। उसके बाद में शेफ़ ने आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई बाटियाँ हैं। एक सादा जी पे बनाई, मतलब एकदम प्रॉपर। ये चूल्हे में बनाई जाती है। इसके अंदर जो हीट है वो कंडों से दी जाती है, विच इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। इसका टेस्ट भी आप फील करें खाने के बाद में, जो कन्वेंशनल बाटी से बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अर्दी सा टेस्ट जी, एंड इट इज़ वेरी लाइट ऑन द स्टमक एज वेल। तो यहाँ पे सादा बाटी है, फिर मसाला बाटी, उसके बाद अगेन सैलेड आपने आपके लिए सर्व करा है। और कई तरह के अचार हैं जो हमारे यहीं पे बनते हैं। उसमें कैर है, मिक्स वेज है, मिर्ची है, मिर्च के टिपोरे हैं, लहसुन की चटनी है। So, हमारी पूरी राजस्थानी थाली जो है वो लग चुकी है जी। और जैसा आपने बोला शुरुआत मीठे से जी होती है, और वो भी अपने हाथ से। तो प्लीज़ हाथ से ही शुरू करते हैं। वो रोज वाला जी हल्का सा फ्लेवर जो है जी बहुत ही अच्छा था। ये जो है हल्का सा कोर्स टेक्सचर है जी। वेल, यमी राजस्थानी लंच खाने के बाद हमने यहाँ पर शेफ़ के साथ थोड़ी कुकिंग भी करी। अब राजस्थान आए थे तो कुछ राजस्थानी खाने के साथ साथ कुछ खाना सीखना तो बनता था। तो हमने यहाँ पर शेफ़ के साथ कुकिंग क्लासेस करी और हमने बनाए गट्टे के पुलाव। एंड देन फाइनली हम लोग दी अर्थ रणथंबोर के ओनर से मिले, जिन्होंने हमें दिया एक छोटा सा प्रॉपर्टी टूर और बताया इस प्रॉपर्टी के बारे में। So now let's go for a short property tour। इतने सारा कुछ सुन लिया है, थोड़ा एक्सपीरियंस कराना तो बनता है। Definitely. So I'll take you inside our first villa, which is called Amber. अंबर। Yeah. So अंबर ये भी अर्थ के एलिमेंट से आपने डिराइव किया। True.
अर्थ के एलिमेंट से करा है और ये हमारे एक ऑर्गेनिकली डिज़ाइंड विला है। राइट, एंड सबसे पहले दीवारों की बात करते Right. हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको, ये दीवारें मिट्टी, चूने और खाकले से बनी हुई है और इसके अंदर हमने कॉब टेक्निक यूज़ करा था क्योंकि इसकी दीवारें कर्व्ड है, सो वी हैड टू गो इन फॉर द कॉब टेक्निक। सो ये बहुत पुराना एक तरीका है, जब पहले के टाइम पे ऐसे घर बना करते थे। सो आइए अंदर चलते हैं। ओके, मिस्टर ब्रायन एंड फैमिली, या सो व्हाई दिस? सो वी वांटेड कि जब कोई गेस्ट यहाँ पे आते हैं तो वी वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू देम। तो आई थिंक ये नाम लिखने से ऐसा होता है कि दिस थिंग और दिस रूम बिलोंग्स टू देम। सो ये एक हमारा राइट, तो इसीलिए हमने ट्रू। वेरी नाइस थॉट्स। ऑन दिस नोट लेट्स गेट इनसाइड प्लीज। डोर आल्सो एकदम टिपिकल राजस्थानी। Yeah, so even this door is made from the native wood of Rajasthan, which is शीशम। आई मीन सिंपली वाओ, एंटर करते ही बस वाओ निकलता है। And I hope you can see temperature difference जो एग्जैक्टली अंदर मतलब बाहर से अंदर आने जी। में थोड़ा सा ठंडा सा, जी। थोड़ा सा कूल से एक चिल जी। फील हुआ। जी। व्हाई? I think that is the beauty of mud walls कि ये walls काफ़ी अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, वो चाहे इंसुलेशन साउंड का हो या टेम्परेचर का हो। तो आपको एक रूम के अंदर एक वार्मथ फील होगी, एक कोजीनेस फील होगी, Right. चाहे वो विंटर्स हो या वो समर्स हो। आपको इन रूम्स के अंदर आउटर नॉइस नहीं आएगी, आपको इन रूम्स के अंदर आउटर टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस कम फील होगा, तो आपको हीटर्स पे और एसीज पे डिपेंडेंसी आपकी बहुत कम रह जाएगी, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। वेल अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद मन करा था कि स्पा करा लूँ, तो प्रॉपर्टी में एक बहुत ही अच्छा स्पा सेक्शन है, तो मैंने जाकर के वहाँ स्पा कराया और उसके बाद स्विमिंग पूल के किनारे थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि यहाँ पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दो मैंने स्विमिंग नहीं करी बट पूल साइड काफ़ी इंजॉय किया। वेल आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि दी अर्थ एट रणथंभौर इतनी ज़्यादा स्पेशल प्रॉपर्टी क्यों है। हर एक छोटे एलिमेंट्स का ध्यान दिया हुआ है ताकि हम अर्थ यानी कि नेचर, अपनी धरती से और करीब आ सके। वेल अब शाम भी हो गई थी एंड रिजॉर्ट में हर शाम को म्यूजिक परफॉर्मेंसेस के बाद मछली जो कि रणथंभौर की क्वीन है, द टाइग्रेस, जो फिलहाल अभी नहीं है लेकिन उसकी डॉक्यूमेंट्री प्ले की जाती है, तो हमने थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री देखी क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें जाना था जंगल सफारी के लिए। सो इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा सा रणथंभौर की जंगल और रणथंभौर की जंगल की रानी के बारे में कुछ तो जान पाए। सो दैट इज हाउ वी कॉल्ड इट अ डे बिकॉज अगेन हमारा नेक्स्ट डे जो था काफी अर्ली होने वाला था। सो डे 3 का व्लॉग आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि हमने करी है काफी खास स्पॉटिंग। सो हियर वी विल एंड आवर डे 2 व्लॉग टू वॉच आवर डे 3 एंड आवर जंगल सफारी राइड।